देखो, बाबा हमें बहुत सारी श्रीमत देते हैं। बाबा ने आज कहा ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसाइज करना, इनसे मुक्त रहना है। लेकिन मुक्त कौन रहेंगे? जिनका लक्ष्य है कि मैं शुभ चिंतक बनूं, मैं शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। जिनको अपना स्वमान है कि मैं कौन हूँ, है ना। क्योंकि आज जैसे बाबा ने निशानी सुनाई, कोई ईर्ष्या करता है तो उसकी निशानी क्या होती है? अंदर भी जलता है और बाहर भी परेशान करता है। अब हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन कोई ईर्ष्यावश सारे दिन परेशान करता है ना। बिना वजह उलझता है, टकराता है, कदम कदम पर आपको सुनाई देता है, पता चलता है कि ये बात कर रहे हैं, ये ऐसे तंग कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है? रिएक्शन में, है ना, रिएक्शन में वो संकल्प चलते हैं। रिएक्शन में आता है, अंदर अंदर चलेगा कि खुद को तो देखते नहीं हैं, हमारे बारे में कह रहे हैं, है ना। तो ये सारा रिएक्शन क्यों आता है? अब सबसे बड़ी बात क्या है? ब्राह्मण बच्चे स्वयं से कई कहेंगे हम ईर्ष्या नहीं करते, हम घृणा नहीं करते, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। और अगर देखा जाए तो दुनिया में मोस्टली कोई भी पहले ये कर्म करने से कतराता है। लेकिन जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कोई निरंतर आपसे ईर्ष्या करे, है ना। रोज़ आप सुन रहे हैं, उल्टी बातें फैलाए, वो परेशान करे, उसके अंदर की अग्नि शांत ही नहीं हो रही, तो वो रोज़ कुछ ना कुछ बातें बनाकर बैठ जाए, कुछ ना कुछ आपको तंग करने की विधि बनाए, है ना। मानो कोई बिजनेस करते हैं, किसी को ईर्ष्या होती है तो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ उनके बारे में, ताकि उनका बिजनेस ना चले, ऐसे कर्म करेंगे। लेकिन और जब ऐसा कंटिन्यूअसली होता है तब वो रिएक्शन में ना आना, वो बड़ा चैलेंज है ना। वैसे तो इतनी सेंसिबिलिटी हमें है कि हम किसी से ईर्ष्या ना करें। चलो भाई, उसका भाग्य है, वो आगे बढ़ा, उसको जो तकदीर में था मिला। लेकिन जब कोई ईर्ष्या करता है तो फिर वो जो संकल्प चलते हैं उससे हमें सावधान रहना है। उसके लिए हमें पहले क्या याद रखना है कि मैं कौन हूँ। तो मैं मास्टर दाता हूँ, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ, मेरा लक्ष्य ये है। और उस लक्ष्य के आधार से मुझे हर एक को शुभ भावना, शुभकामना देनी है ना। घृणा करने वाला, आप सोचो, बाबा कहते घृणा करने वाला खुद भी गिरता है, अन्य को भी गिराता है। इसका मतलब क्या होता है? चाहे संकल्प के लेवल पर ही वो क्या करेगा? निम्न से निम्न संकल्प अपने अंदर अन्य के प्रति चलाएगा, है ना। तो जब गिरना क्या होता है? जब हम अपनी श्रेष्ठ अवस्था, श्रेष्ठ संकल्पों से गिर गए, है ना, तो उसको कहते हैं गिरना। तो अंदर अंदर ऐसे संकल्प चलाएंगे, है ना, अन्य के प्रति गंदे संकल्प, और फिर उनको भी गिराएंगे, है ना। मुख से, वाणी से भी उनको कहेंगे, या अंदर अंदर उनकी छवि अपने अंदर बिगाड़ेंगे। तो ऐसे संकल्प चलते हैं। अब जब घृणा होती है तो कोई भी मनसा ऐसा तो नहीं खाली मनसा में रह जाएगी, फिर वाणी में भी आती है। फिर वो घृणा के जो शब्द होते हैं वो कोई रिगार्ड के तो शब्द नहीं होते, बहुत गंदे शब्द होते हैं। अब वो जो शब्द है वो सुनते हुए भी हमारे अंदर कोई घृणा ना आए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा जो संस्कार है वो रिएक्शन का है, तो जब किसी का ऐसा बोल, किसी का ऐसा संकल्प देखते हैं तो अंदर अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है।
लेकिन उससे हमें सावधान रहना है ना। फिर बाबा कहते क्रिटिसाइज, चाहे है ना आजकल कोई क्रिटिसाइज करते हैं तो पहले क्या कहते हैं, हम तो मजाक कर रहे थे ना। तो बाबा कहते हैं मजाक में भी चाहे अगर किसी आत्मा को कुछ कहकर उसकी हिम्मत ख़त्म कर रहे हैं, उसे हिम्मतहीन बना रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हर एक को श्रेष्ठ प्रेरणा देकर बल भरना। अगर कोई आत्मा एक कोशिश कर रही है, एक कदम बढ़ा रही है और आप उसे ऐसे शब्द कह रहे हैं या ऐसा कोई बर्ताव कर रहे हैं जिससे उनकी हिम्मत टूटती है, क्योंकि क्या होता है, हमें भले सामने से कोई कितना भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे, लेकिन अंदर हर एक किस भावना से भरा हुआ है, सेल्फ डाउट से, है ना। हर एक को बहुत सेल्फ डाउट है अंदर ना, चाहे सामने से दिखाई दे कि बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ऐसे हैं। तो जब कोई आत्मा कोई भी कर्म का कदम बढ़ाती है तो बहुत हिम्मत से बढ़ाती है, फिर अगर उसमें क्रिटिसिज्म आता है तो उनकी हिम्मत टूट जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे कर्म हम बच्चों को, जो शुभ चिंतक बच्चे हैं, उनको नहीं करने। किसी ने एक कदम बढ़ाया, आपको करेक्शन भी देनी है, इम्प्रूवमेंट के लिए भी बताना है, तो बहुत केयरफुली आप कौन से शब्दों में बता रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं, किस समय बता रहे हैं, उन बातों को बहुत चूज़ करना है। और ये मेरा अनुभव है कि सब चीज़ें इंटेंशन से होती है। अगर मेरा इंटेंशन किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करके किसी को आगे बढ़ाने का है, सच्चा इंटेंशन, तो फिर मुझे वो शब्द भी चूज़ करने आएंगे, मुझे वो तरीका भी आएगा और वो जो बात हम कहेंगे वो उनको समझ भी आएगी। लेकिन हमें चेक करना होता है कि हमारे अंदर क्या है। और बाबा हमें कहते हैं इसके लिए हमें लक्ष्य रखना है, स्वमान रखना है कि मैं मास्टर दाता हूँ, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। मैं अभी वैसे भी 2-3 दिन से ऐसे विचार चल रहा था कि दुनिया में आजकल इतनी मेंटल हेल्थ की बातें होती हैं, है ना, और इतना दुनिया में भी अवेयरनेस जगाने की कोशिश करते हैं। और सब आज हर तरफ क्या है कि देखो, बाबा तो हमें कहते हैं तुम्हें देवता बनना है, लेकिन दुनिया में कोई देवता बनने का लक्ष्य नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया में रहते कलयुग में सरवाइव करने के लिए भी आपको बहुत सारे स्किल्स चाहिए, है ना। आज तो मनुष्य से देवता बनना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कलयुग में आप सरवाइव करें, क्योंकि परिस्थितियाँ, आत्माओं के व्यवहार, वाइब्रेशंस, वायुमंडल, बातें, सबके बीच आप बस सरवाइव करें, है ना, या अपनी जीवन, खान पान, नौकरी आदि संभाल सकें, उसके लिए भी आज बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है ना। क्योंकि आज समय ऐसा हो गया है कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रख पाते तो वो जो वायुमंडल है, वो जो बातें हैं, परिस्थितियां हैं, उनका ऐसा प्रभाव होता है कि मनुष्य किसी काम का नहीं रह रहा, है ना। मैं अभी किसी एक व्यक्ति से बात कर रही थी, वो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है। तो मैंने उनको पूछा कि आपके हिसाब से जब कोई सफ़र कर रहा है, जब किसी को कोई मेंटल चैलेंज है हेल्थ का, तो उसको सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? तो मुझे कहते हैं उनको हेल्प सीख करनी चाहिए ना, कहाँ से उनको हेल्प मिल सके। तो मैंने कहा पर ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ये तो इट हैज़ टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि आप अगर गलत व्यक्ति से हेल्प मांग लेंगे तो वो तो आपकी मेंटल हेल्थ को और डैमेज कर देगा, है ना। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप चैलेंज में होते हैं तो आप गलत व्यक्ति से ही हेल्प मांगते हैं, क्योंकि जब हम आत्मा के पास अच्छी चॉइसेस करने की कैपेसिटी नहीं होती तो हम जिसके साथ हमारा मोह है, जिसके हम
है ना, जिसके साथ हमारे को लगता है ना, हम जिसके पीछे पड़े हुए हैं हम जाकर उससे मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन वो जो आत्मा है वो ज़्यादातर वही हमारी मेंटल हेल्थ की बिगाड़ का कारण होती है। तो जाकर आप उसी से हेल्प मांगेंगे तो क्या होगा। तो वो मुझे कहते हैं हाँ, पर तो मैंने कहा इसीलिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले समझें कि हमें हेल्प किससे लेनी है ना। क्योंकि अगर शिव बाबा के सिवाय किसी से भी, आज मान लो है ना, दुनिया में भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपी होती है, जो भी होता है, वो भी एक क्या है, वो भी एक पैसे का सौदा है ना। लेकिन सच में कौन हमें हेल्प कर सकता है? क्या हमें सच में शिव बाबा के सिवाय कोई हेल्प कर सकता है ना? तो ये पता कौन बताएगा किसी को। तो आप सोचो कि आज दुनिया में इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन उन सब बातों में भी कोई सल्यूशन नहीं है। आज व्यक्ति है ना चैलेंज से गुजर रहा है, 2 पॉडकास्ट देख लेता है, 2 बातें सुन लेता है, लेकिन फिर क्या, देख तो वो वही स्क्रीन टाइम ही बढ़ा रहा है ना, और तो कुछ नहीं कर रहा। उसके अंदर वो उमंग उत्साह कैसे आएगा? तो बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मनुष्य से देवता बनने की बात है, पर मनुष्य बनने के लिए भी हमें श्रीमत चाहिए। देवता बनना तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कलयुग में रहने के लिए भी, हमें कलयुग में सरवाइव करने के लिए भी कोई और नहीं सिखा सकता कुछ। क्योंकि देखो, जैसा लक्ष्य होगा वैसा लक्षण होगा। जब कलयुग में मेरा लक्ष्य ही देह के संबंध प्राप्ति के प्रति है, तो फिर मेरे लक्षण कैसे बदल जाएंगे, है ना। मुझे अगर बचपन से सिखाया गया है कि मेरा लक्ष्य है मेरे रिलेशनशिप्स मुझे पूछें, है ना, ये सफलता मिले वो मिले, तो जब मेरा लक्ष्य वही है और वो लक्ष्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो मैं डिप्रेस ना हूँ, मैं दुखी ना हूँ, मैं परेशान ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? जब हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि दुनिया में लोग क्या कहते हैं उससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, तो आज मुझे कोई आकर कहेगा उससे फ़र्क ना पड़े, तो कैसे ना पड़े? तो ये जो, जब तक हम बाबा के पास नहीं आते, जब तक हमारा लक्ष्य नहीं बदलता, तब तक हम कलयुग में सरवाइव भी नहीं कर सकते, है ना। मुझे याद है, मैंने एक बार किसी को कहा कि इधर उधर की बातें मत सुना करो, है ना, व्यर्थ बातों में नहीं जाया करो। कोई कोर्स नहीं किया था उन्होंने, ऐसे ही लौकिक में किसी को बोला, तो कहते तो क्या करें सारे दिन फिर, है ना। तो उस दिन मैंने सोचा बैठ के, सच बात है, क्या करेंगे और सारे दिन, अब दुनिया में तो यही काम है, अब वो काम ना करें तो क्या करें। तो कहते हैं तुम्हारी तरह थोड़ी मुरली पढ़ते रहेंगे हम सारे दिन। तो मैंने कहा पढ़ो, अगर और कोई है ना, वैसे भी और कोई विधि नहीं है। तो जब तक हम मनुष्य को बाबा नहीं मिलेगा, आत्मा को बाबा का परिचय नहीं मिलता, लक्ष्य नहीं बदलता, तब तक हम कलयुग में सरवाइव भी नहीं कर सकते। उल्टी बातों को सुना अनसुना करना वो भी कौन करेगा? जिसका ऊंचा लक्ष्य है। अगर मेरा लक्ष्य ही कुछ नहीं, तो मैं उस बात को सुना अनसुना कैसे करूं? इसीलिए बाबा हमें ये लक्ष्य देते हैं कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे ब्रह्मा बाप समान, शिव बाप समान बनना है, और जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण है ना। अगर मेरा लक्ष्य नहीं कि मुझे शुभ चिंतन करना है, मुझे शुभ चिंतक बनना है, तो फिर मुझे डेफिनेटली नेगेटिव चिंतन अफेक्ट करेगा। मुझे डेफिनेटली, अगर मैंने बहुत मेहनत की और सामने वाले को ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या ईर्ष्या नहीं होगी? ज़रूर होगी। अगर अपना लक्ष्य नहीं है कुछ,
तो इसीलिए लक्ष्यहीन जीवन से हमें सावधान रहना। जिसका लक्ष्य नहीं होता वो वही करेगा, आप उसको कितने भी, है ना, भले हम आजकल क्या होता है दुनिया में स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं या कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो उसमें पीपीटी बना देंगे, ये नुकसान होते, वो नुकसान होते, क्रोध से ये शरीर को नुकसान होता, ये मनसा को नुकसान होता। लेकिन कितना भी नुकसान समझे वो करेगा वही ना। इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते। और दूसरी बात है कि जब तक हमारा लक्ष्य ऊंचे से ऊंचा नहीं है, जब तक हम एलिवेटेड थिंकिंग में नहीं है तो हम नेगेटिव थिंकिंग को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि मन थॉट लेना ख़त्म नहीं होगा, मन में संकल्प चलेंगे ही चलेंगे। तो आप उन संकल्पों को बदल सकते हैं, खाली नहीं कर सकते। तो अगर मुझे नेगेटिव थॉट्स को बदलना है तो मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, है ना। देखो कोई आत्मा है, सारे दिन आप उसे देखते हैं, उसके कर्म देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, तो ज़रूर है ना कि उसके प्रति संकल्प चलेगा, वो आपके आसपास है ना। दुनिया में कहीं इग्नोर कर दो, मत सोचो, इग्नोर नहीं होगा। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने नेगेटिव चिंतन को श्रेष्ठ चिंतन में बदलें। जब तक आप अपने को ऊंचा नहीं करेंगे कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं दाता आत्मा हूँ, मुझे इस आत्मा के प्रति, है ना, इसे गिरे हुए को और गिराना नहीं है, मुझे इसे उठाना है। तो जब तक आप ये लक्ष्य नहीं रखेंगे तो उस आत्मा के प्रति नेगेटिव चिंतन चलेगा ही चलेगा। देयर इज ओनली वन वे टू चेंज नेगेटिव, चेंज इट इनटू एलिवेटेड। वरना वो नेगेटिव थॉट, कई बार सोचते ना मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना करके भी उसी के बारे में सोचना। तो इसीलिए बाबा हमें बहुत स्पष्ट करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी पालना में पल रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। और जब तक ये क्लियर नहीं हुआ, है ना, जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं हुआ तो आप व्यर्थ और नेगेटिव को ना परख पाएंगे, ना उससे अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि कलयुग में तो व्यर्थ और नेगेटिव ही नॉर्मल है ना, उसी में लिपायमान होना ही हमारी, है ना, दुनिया में क्या है, व्यर्थ सोचो, व्यर्थ बोलो, व्यर्थ करो ना। दुनिया में तो टाइम पास और नेगेटिव यही चलता है। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि चिंतन करो, मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा श्रीमत पाने वाली पात्र आत्मा। मुझे स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, पालना दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। किस लिए? मनुष्य से देवता बनाने के लिए। है लक्ष्य मनुष्य से देवता बनने का? हाँ या नहीं? है ना, कई बार मनुष्य सोचता है, ब्राह्मण बच्चे भी सोचते हैं इतना ऊंचा मेरा लक्ष्य नहीं है। लेकिन ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो थोड़ा नॉर्मल पे आएंगे, है ना। अगर ऊंचा ही लक्ष्य नहीं है, सोचेंगे ना नॉर्मल रहना है, नॉर्मल में तो कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ये श्रेष्ठ लक्ष्य जो है, ये साधारण बनने के लिए भी, प्रजा बनने के लिए भी श्रेष्ठ लक्ष्य चाहिए। तो बाबा कहते हैं विचार करो। और इतनी पालना, इतनी पढ़ाई हमें मिलती है तो हमें क्या बन जाना है? स्वराज अधिकारी, है ना। और बाबा की पालना, पढ़ाई और श्रीमत क्या है कि बाबा हमें योगी बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। और जो पवित्र है, योगी है, उसकी कर्मेंद्रियां, उसकी मन बुद्धि संस्कार उसके वश होते हैं। है हमारी स्वराज अधिकारी अवस्था।
क्यों चाहिए हमें स्वराज अधिकारी अवस्था? रिएक्शन से क्रिएशन पे जाने के, है ना। जो परवश है वो वायुमंडल में सिर्फ रिएक्ट करेगा, उसके मन के संकल्पों भावनाओं पर उसका कंट्रोल नहीं है। जैसी परिस्थिति होगी वैसे संकल्प चलेंगे। लेकिन जो स्वराज अधिकारी है वो अपने संकल्पों को, फीलिंग्स को, अपनी बुद्धि की एकाग्रता को, मुझे किस पर अटेंशन देना है, किस पर नहीं देना, ये चॉइस वो लेता है। तो क्या आप अपनी बुद्धि की एकाग्रता को चूज़ करते हैं कि मुझे किस पे फोकस करना है, मुझे किस पे नहीं करना, या मुझे क्या थॉट्स क्रिएट करने, क्या नहीं करना, या अभी भी वो ऑटोमेटेड चलता है? जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि संकल्प तो आ जाते हैं, अब ऐसी फीलिंग आ रही है तो हम क्या करें, है ना, या ध्यान मेरा उस तरफ चला जाता है। तो क्या हम वैसे वाले हैं, परवश हैं, या हम कॉन्शियसली चूज करने वाले हैं? कितनी ताकत आई है। कौन कौन कॉन्शियसली चूज करते हैं? मुझे क्या सोचना है, किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में नहीं सोचना है ना। मुझे अपना ध्यान कहाँ एकाग्र करना है, मुझे कौन से संस्कार इमर्ज रखने हैं। ये चॉइस और ये ताकत हमें बाबा से मिलती है। और इसका आधार क्या है? परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और श्रीमत। इसका मतलब क्या है? जितना हम बाबा की छत्र छाया को अनुभव करेंगे, देखो बाबा हमें पालना दे रहे हैं, लेकिन हम जितना आत्म अभिमानी रहते उतना हमें वो पालना अनुभव होती है ना। जैसे आपके टैप में पानी आ रहा है, लेकिन आपको जाके टैप ऑन तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही जितना हम आत्मिक स्थिति का स्विच ऑन रखते हैं तो हमें बाबा की पालना का अनुभव होता है। मेरा कितना ऊंचा भाग्य है, मुझे बाबा निरंतर शांति, स्नेह, पवित्रता, शक्ति से सींच रहे हैं, है ना। अनुभव होता है सारे दिन कि हम परमात्मा छत्र छाया में हैं। दुनिया में ये जो मन बुद्धि की अशक्ति है या आत्मा में ताकत नहीं है, ये क्यों है ना। दुनिया में अगर आप किसी भी मेंटल इलनेस का कारण ढूंढते हैं ना, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस। ये जो शांति, प्रेम और सुख है, इसी कारण सारी कमजोरियां जीवन में आती। और शांति, प्रेम और सुख हमें किसी मनुष्य से नहीं मिलेगा, किसी अचीवमेंट से नहीं मिलेगा, किसी बात के हमारे हिसाब से हो जाने से नहीं मिलेगा, है ना। हम 63 जन्म उस आइडिया के साथ भटकते रहे हैं। हमने बहुत ढूंढा कि हमें शांति, सुख और प्रेम बाहर से मिल जाए, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि शांति, प्रेम, सुख, शक्ति सब कुछ बाबा से मिलती है। और बाबा हमें निरंतर सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको अनुभव करते हैं? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक बहुत अच्छी कहावत है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम हियर। आप जब शांति में बैठते हैं तो आपको बाबा की उपस्थिति का अनुभव होता है। तो आत्मा जब अपने देह और देह के धर्मों संबंधों को भूल शांति में स्थित होती है, तो परमात्मा पालना की अनुभूति करते कि बाबा मुझे कितना प्यार दे रहा है। देखो दुनिया में भी आजकल क्या हो गया है कि कोई आपसे प्यार करता है, लेकिन आप फ़ोन में इतने बिजी हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा,
है ना। तो जो बिजी है उसको अनुभव नहीं होता। देहाभिमान हमारे मन बुद्धि को पुरानी दुनिया में बिजी कर देता है। तो बाबा तो है, परमात्मा पालना तो है, लेकिन उसकी अनुभूति हमें नहीं होती। तो बाबा हमें कहते हैं जितना हम परमात्मा पालना को अनुभव करेंगे, बाबा की पढ़ाई को जितना अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। बाबा हमें क्या नहीं सिखा रहा है। हाँ, स्विच करना पड़ेगा। वही तो मेहनत है ना। देखो, हमारी और कोई मेहनत नहीं है। इस मार्ग में हमें बाबा सब कुछ देता है। हमारी एक ही मेहनत है, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर। ये एक मेहनत हम जब करते हैं तो बाबा हमें सब कुछ दे रहा है। दुनिया में लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, हम वो सब नहीं कर रहे हैं। हमें मेहनत ये स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने की। इधर से स्विच ऑफ करो, उधर स्विच ऑन करो, तो सब कुछ ठीक है ना। जब कोई भी बात परेशान कर रही होती है ना, तो मैं बस 30 सेकंड ब्रेक ले लेती हूँ। उधर से स्विच ऑफ किया, बाबा को याद किया, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बात वही है, लेकिन सब कुछ अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये हमें परमात्मा पालना की अनुभूति करनी है। परमात्मा पढ़ाई, जो पढ़ाई हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट करते हैं। बाबा हमें रोज़ आत्मा, बाबा और आदि मध्य अंत का ज्ञान रिवाइज कराते हैं। जितना आप उस पढ़ाई को ध्यान से पढ़ते हैं, जितना आप मुरली को रिवाइज करते हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है। कॉन्शियसनेस क्या होती है? मैं कौन, मैं किसका, मेरा आदि मध्य अंत क्या है और मुझे क्या बनना है। तो ये सारी स्टोरी आपकी, ये सारी स्टोरी ही हमारे जीवन का आधार है। हम जो भी कुछ करते हैं, पाते हैं, उसका आधार क्या है? ये 4 प्रश्न। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा आदि मध्य अंत क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है। ये 4 बातें जिसकी बुद्धि में जैसी हैं, उसके कर्म और उसका भाग्य वैसा बनता है। अब मान लो मेरे अंदर है कि मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत हुआ है, हर कोई मुझे चीट और ठगता है, तो मेरा कर्म कैसा होगा? हमेशा मिसट्रस्ट का कर्म, और मेरा भाग्य भी वैसा ही बनेगा, मुझे कदम कदम पे धोखा मिले। तो ये जो 4 बातें हैं ना, ये जो आपका सेंस ऑफ मैं कौन, मैं किसका, मेरा आदि मध्य अंत क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है, यही 4 बातें हमारे कर्म और भाग्य का आधार है। और बाबा हमें रोज़ याद दिलाते हैं हमारा आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, हमारा भविष्य स्वरूप, हम किसकी संतान हैं। और जितना आप इस पढ़ाई को बुद्धि में उगारेंगे, आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता जाता है। एंड यू बिहेव एज यू आर एंड यू रिसीव एज यू बिहेव। तो ये जो हु एम आई, वो परिवर्तन हो जाता। फिर बाबा कहते परमात्मा श्रीमत, है ना। श्रीमत कितनी बड़ी चीज़ है ना। बाबा हमें, देखो दुनिया में कितने मतांतर हैं। आज कोई कहता है, मुझे अभी कोई कह रहे थे कि किसी किसी के लिए सुबह उठना अच्छा होता है, किसी किसी के लिए रात को जागना अच्छा होता है। आजकल कहते हैं अर्ली बर्ड और नाइट आउल, है ना। कहते हैं कोई कोई नाइट आउल से होते हैं। मैंने कहा देखो तो क्या कह रहे हो आप, उल्लू है क्या वो? आप उसे कह उल्लू रहे हो, है ना। तो स्वमान ही क्या है? मैं नाइट आउल हूँ। देखो बात कितनी सिंपल है, कहने में ही स्वमान ही उल्लू का है। फिर कहें कि रात को जागना हमारे लिए नॉर्मल है, और अर्ली बर्ड कितना अच्छा नाम है ना।
तो बाबा हमें कोई कंफ्यूजन नहीं देते। दुनिया में आप जितनी इन्फॉर्मेशन लेंगे ना, हर एक चीज़ के बारे में, क्या खाएं, कब उठें, कैसे किसी को है ना एंगेज करें, किसके साथ संबंध संपर्क में आए, किस प्रकार से चले। अब देखो दुनिया में कहते हैं ट्रस्ट करें या ना करें। बाबा ने हमें क्या कहा? 95% सबको ट्रस्ट करो। बहुत क्लियर है श्रीमत। 95% हर एक को ट्रस्ट करो। 5% हमेशा गड़बड़ हो सकती है ना। तो 5% की गड़बड़ को माइंड नहीं करो। 95% माना आप ट्रस्ट करो, कार्य करो, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो सकता है जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होगा, उसमें इतना परेशान मत हो। दैट इज द लॉ। तो बाबा हमें हर चीज के लिए बहुत क्लियर डायरेक्शन देते हैं। ग्लानि करने वाले को क्या करो? गले में माला डाल दो, गुणों की माला। वो जितनी ग्लानि करे आप अंदर चलाओ। ये ब्राह्मण आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है ना, श्रेष्ठ आत्मा है। कितनी बाबा ने हमें क्लियर हर चीज के बारे में। आज मनुष्य क्या खाए क्या ना खाए उसके लिए कितना सोचता है। बाबा कहते सात्विक भोजन हो, बाबा की याद में बना भोजन हो, है ना, बस वो खाओ। क्योंकि भोजन तो वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन जाएगी वो वाइब्रेशन काम करेगी। तो बाबा हमें हर चीज के लिए श्रीमत देते हैं, लेकिन हम कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं ना। तन के लिए, धन के लिए, संबंध के लिए, समय के लिए, मन के लिए, हर एक चीज के लिए बाबा ने हमें श्रीमत दी है ना। चाय कॉफी पीनी है या नहीं, बाकी सारी चीजें करते हैं आप। चाय कॉफी पे देखो, मधुबन में तो चाय कॉफी बनती, तो चाय कॉफी की मनाही नहीं। बाकी आपकी तबीयत जैसा अलाउ करे। ऐसा नहीं कि मधुबन में बनती तो पीना ही है, लेकिन हमें मनाही नहीं है। दुनिया में आजकल वीगन की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो दूध दही पनीर सब चलता है। तो जो हमारा सिस्टम है हम उस प्रकार से चलते हैं। बाकी हाँ, किसी को लैक्टोज एलर्जी है, कुछ है, तो ऐसा नहीं कि अब खाना ही है ना। बाकी बाबा तो कहता है कि अगर एलर्जी वाला भी खाएगा तो कुछ होगा नहीं। तो ये बातें हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर चीज़ के लिए बाबा ने हमें श्रीमत दी है। इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है। सोना, उठना, खाना पीना, है ना, देखना, सुनना, सोचना, सब चीज़ें बाबा हमें सिखाते हैं। और स्वराज अधिकारी कौन बनेंगे? जो परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत का अनुभव करेंगे, जो उसको धारण करेंगे। स्वराज अधिकारी कोई छोटी चीज़ नहीं है जो ऐसे ही हो जाएगी। स्वराज अधिकारी बनने के लिए बाबा की पालना का अनुभव करना पड़े, पढ़ाई को बुद्धि में उगारना पड़े सारे दिन, और श्रीमत पर कदम कदम चलना पड़े। और जब स्वराज अधिकारी बन जाते तो बाबा कहते विश्वराज अधिकारी अवश्य बनेंगे। जो इस समय जितना स्वराज अधिकारी उतना विश्वराज अधिकारी, क्योंकि बताए ना, स्वराज अधिकारी बनना ही रिएक्शन से क्रिएशन में आना। और जब हम स्वर्ग बनाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे ना। जब हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों से, अपने बुद्धि योग से, अपने कर्मों से स्वर्ग की रचना करेंगे तो ज़रूर है कि स्वर्ग में हम जाएंगे। तो बाबा ये हमें आज समझाते हैं। फिर बाबा हमें फिर से स्वमान दिलाते हैं। अपने आदि मध्य अंत को याद करो। तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारी रॉयल्टी हर एक से अलग है। हाँ, ये जो बाबा
ये जो छोटे छोटे, देखो कितने अच्छे वर्णन आज बाबा ने किए हैं ना, कि हम अपने अनादि स्वरूप में ज्योति बिंदु परम धाम में सबसे चमकते और सबसे समीप सितारे हैं। देवता स्वरूप में हमारी पर्सनालिटी किसी भी धर्म पिता, धर्मात्मा, महात्मा, नेता, अभिनेता से ऊंची है ना। पूज्य स्वरूप में भी हमारे मंदिर देखो, हमारे मंदिर जैसे मंदिर ना कोई चर्च होते हैं, ना कोई गिरजाघर होते, कुछ नहीं होता है ना। कोई मॉस्क, कुछ भी मंदिरों जैसा नहीं बनता, इतना भव्य नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि बाबा कहते तुम्हारी ये भी एक पर्सनालिटी है। तो ये जो बाबा हमें इतना सुंदर वर्णन दे रहे हैं, ये क्या है? ये स्वदर्शन चक्र कैसे फिराएं, उसकी विधि है। जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो कमेंट्री में स्ट्रगल करते हैं ना कि कैसी कमेंट्री हो, तो ये सारी रेडीमेड कमेंट्रीज हैं जो बाबा दे रहे हैं, और उनको बुद्धि में रख कर हमें याद में बैठना है, तो हमारा वो श्रेष्ठ स्वरूप स्वमान इमर्ज होगा। फिर बाबा कहते ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी देखो सबसे ऊंची क्या है? ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी। आज दुनिया में कोई कुछ भी हो, गुणवान हो, धनवान हो, है ना, विशेषता वाला हो, पद वाला हो, पोजीशन वाला हो, लेकिन कोई भी पवित्र नहीं है। आप समझते हो? दुनिया में मनुष्य कुछ भी हो सकता है, पर बिना बाबा की पालना के पवित्र नहीं हो सकता। आज महात्माएं हो, वो भी ऐसे पवित्र नहीं है जैसे हम हैं, कि गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण न्यारे प्यारे रहें, ऐसे पवित्र नहीं है। आप अपनी विशेषता को जानते हो? क्योंकि कई बार है तो बहुत ऊंचे हैं, हम ब्राह्मणों की पर्सनालिटी, रॉयल्टी सबसे ऊंची है, लेकिन भूल जाते हैं, और भूल जाने के कारण है ना देह अभिमान में आ जाते हैं। सामने कोई धर्मात्मा बैठे हो, महात्मा बैठे हो, कोई भी बैठे हो आपके सामने, ऊंचे ते ऊंची अथॉरिटी बैठे हो, पर आप कौन है? आप पवित्र आत्मा है। इसलिए आज दुनिया में बाबा कहते हम बच्चे बड़े बड़ों को तीर लगाएंगे ज्ञान का। हमारे अंदर क्या ताकत है? आज आप सोचो, हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी कितने बड़े हो गए, है ना, और किस आधार से? महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन, बहनें आगे होती हैं, तो किस ताकत से आगे बढ़े? तो कितनी बड़ी चीज है ये प्योरिटी की पर्सनालिटी, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें अपनी प्योरिटी, जो हमारी सबसे बड़ा खजाना है, प्योरिटी हमारे ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, जो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य सबका आधार है। उस प्योरिटी पर हमें बहुत अटेंशन देना है। और प्योरिटी सिर्फ ये नहीं होती कि, है ना, ब्रह्मचर्य में रह रहे हैं, क्योंकि कई बार ब्रह्मचर्य में रहने के कई कारण होते हैं। हमने ये भी देखा, मैं आपको निजी अनुभव सुना रही हूँ, हमने ये भी देखा कई बार ऐसा होता है अपने युगल के प्रति आकर्षण नहीं होता, तो वहां तो पवित्र रह जाते हैं और दृष्टि कोने कोने में हर एक के प्रति जा रही है, ऐसा भी होता है। तो वैवाहिक जीवन में पवित्र रह जाना या ब्रह्मचर्य में रह जाना, ये कोई संपूर्ण पवित्रता की निशानी नहीं है। एक माता थी जब ज्ञान में आई तो हम पवित्र रहते डिवोर्स हो गया युगल से,
बार बार बोली पवित्रता के कारण डिवोर्स हुआ। हमने काफ़ी समझाया, मैंने कहा पवित्रता के कारण तो डिवोर्स नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, पूरे एरिया में ये बात फैल गई कि पवित्रता के कारण इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद माता ने क्या किया, सेंटर आना बंद, दूसरे से शादी। है ना। तो ये जो बातें हैं हम रोज रोज बोलते नहीं हैं, लेकिन पवित्रता एक बहुत गुह्य चीज है। पवित्रता में बहुत सिर्फ आप जानते हैं आप कितने पवित्र, बाकी कोई नहीं बता सकता। है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति स्मृति, हर चीज़ में अपनी प्योरिटी को चेक करो, क्योंकि अपवित्र बनना तो बहुत आसान है, दुनिया ही है अपवित्रता की। लेकिन ब्राह्मण जीवन, और ये जो ब्राह्मण जीवन है जो दैविक जीवन का आधार है, उसका मुख्य खजाना ही प्योरिटी। तो इस खजाने को इतना महत्व देना पड़े। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।